welcome back to another episode of Placement Sundays. Today we have with us Sakshi. Hi Sakshi. Thanks Srishti for having me. How are you? I'm great. तो बताइए आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में. I'm Sakshi Roy and I'm currently placed at American Express as a product development analyst. I have a 6-month internship at Amex. I'll be joining from January and I also have a full-time offer. Great. So how did you land up on this role? Your placement was through on campus, right? Right. My placement was through on campus, but it was a bit of an adventure starting from internship season only. Okay. So when internship season started, I got to know about what are the intricacies of getting a job, appearing for an interview. And through that I learned a lot of things. I got rejections throughout the entire internship season. That was the adventure. डेट हो जाते हैं फिर हम कि अब तुम रिजेक्ट करके दिखाओ, जो इंटर्नशिप वाले में रिजेक्ट होके आ रहे थे. हाँ, वही सीन हो जाता है कि अब तो कितना ही खराब होगा, सब कुछ तो देख ही लिया है. वही तो उसी से फिर हुआ. लाइक आई अपीयर्ड फॉर अराउंड 7-8 कंपनीज ऑन कैंपस ही थी. उसके बाद फिर प्लेसमेंट सीजन स्टार्टेड. सब एकदम फायर ही रहते हैं कि अरे तो प्लेसमेंट तो लगवानी है, चाहे जो हो जाए, हाथ पाँव टूटे जो भी हो, प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए. पहला इंटरव्यू फोड़ देंगे. ठीक है. कंपनीज केम, दे वेंट. स्टार्टिंग में लाइक अगस्त वाज अबाउट टू एंड. मैं ये सोची थी कि अगस्त में लग जानी चाहिए बिकॉज अगस्त में एक पीक होता है कंपनीज का. बट समुंदर भर के फेंक जाता है बिल्कुल. कंपनीज बहुत सारे एकदम दिन पे दिन आ रही होती है, डे आफ्टर डे. सो यू आर लाइक होपफुल कि अच्छा ठीक है, चलो अब लग जाइए इस कंपनी में, उस कंपनी में. पर इट डिडंट हैपन. मेरे ऑनलाइन टेस्ट भी क्लियर नहीं हुए. एट सम पॉइंट आई वाज लाइक कि तो मेहनत से भी विश्वास उठ गया. मेरा सब चीज से विश्वास उठ गया है. अब कुछ नहीं हो सकता. मैं मैकेनिकली पढ़ लेती हूँ, CSIT में नहीं जाना. और प्रॉब्लम ये थी कि मैकेनिकल भी समझ नहीं आ रही थी. मैं सोची थी कर लूंगी, बस डिग्री चाहिए मुझे, बाद में देख सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर लूंगी. मैं आई वाज लाइक, मैंने तो मास्टर्स की भी सोचना शुरू कर दिया कि मास्टर्स ही कर लेती हूँ और कुछ नहीं तो 2 साल और खींच लेती हूँ रास्ते से पढ़ाई को. वही तो दैट हैपेंड. कंपनी थी जिससे मैं बहुत होपफुल थी कि चलो इसमें तो मैं निकाल ही लूंगी बिकॉज उस कंपनी में कंपटीशन सिर्फ मेरी क्लास थी, CSIT वाले बच्चे नहीं थे. I was very hopeful कि वो वाला निकल जाए, but that also didn't happen, which was a great disaster in my life. At that point मैं बिल्कुल shatter हो चुकी थी. और अब तो कुछ भी नहीं होने वाला. ये वाली कंपनी में मेरा भी नहीं हुआ था. वही. कौन सा रोल तेरा? बिजनेस रिसर्च वाला? बिजनेस एनालिस्ट वाला. अच्छा, ओके. मेरा बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट वही था, BRA. हाँ सेम. हाँ, उसमें से किसी को लेके ही नहीं गए थे ना. किसी को ये लेके, उनको पता ही नहीं हमारी वैल्यू. कोई बात नहीं. तो इंटरव्यू भी हुआ. मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था. अच्छा, नहीं 2 इंटरव्यू के राउंड निकाल के. अच्छा. तो फिर बोलते हैं कि हम तो किसी को नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब मत लेके जा. वही पता नहीं, लाइक इट डिडंट हैपन फॉर मी. और उसके बाद तो मैं सोची थी अब तो कॉलेज जाऊंगी. छुट्टियां मार रखी थी मैंने कॉलेज के लिए कि भाई घर पे बैठ के पढ़ूंगी, प्लेसमेंट निकालते हैं पहले. बट आई वाज लाइक कि अब तो कॉलेज जाऊंगी, मैं सिर्फ मैकेनिकल पढ़ूंगी, क्लास में ध्यान दूंगी, अटेंडेंस 100%. प्लेसमेंट गया भाड़ में. बट उसी के अगले दिन मेरे को Amex वाले की शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आ गई जिसमें मेरा नाम था, which was unexpected. ठीक है. मेरे को तो मैं I was like ठीक है, बस एक दिन बचा मेरे पास. लिटरली एक रात बची थी मेरे पास सिर्फ Amex को प्रिपेयर करने के लिए. और मैंने सोच लिया था कि ठीक है, अब पहला इंटरव्यू है, बेस्ट देंगे, जो होगा देखा जाएगा. आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कंपनी. मैंने प्रिपेयर किया रात भर. अगले दिन सुबह 9 बजे था. GD राउंड था. GD राउंड के बाद यू हैव टेक्निकल राउंड 1 एंड देन यू हैव एन HR राउंड. ऑल वर एलिमिनेटिंग राउंड्स. मैंने वेट किया. मैं इंटरव्यू देने के बाद मैं सो गई थी. आई डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. आई वाज लाइक कि भाई टेक्निकल के बाद या HR के बाद आई क्लियर थ्रू ऑल द राउंड्स. बट देन आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू स्लीप द एंजाइटी आउट. आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट द एंजाइटी. I don't want to face it. I don't. ठीक है, रिजेक्शन मिल जाएगा. I'm not going to overthink and distract my mental. अपने दिमाग में बना रखा है कि रिजेक्शन ही मिलना है. मैंने पूरा बना लिया था कि रिजेक्शन ही मिल रहा है. पहला इंटरव्यू है, किसका पहला इंटरव्यू में होती है नौकरी? किसकी नहीं होती पहले. साक्षी दी.
मैंने ये सोचा हुआ था, मैं सो गई आराम से पूरे दिन 7-8 घंटे मस्त सोई। 11:55 रात में मैंने फोन देखा, 100 मिस्ड कॉल आ रहे हैं, क्या हो रखा है, नए नए ग्रुपों में ऐड कर दिया, एकदम ही कांग्रेचुलेशंस आ रहे हैं। फिर मैंने फोन उठाया, देन आई गॉट द गुड न्यूज, लाइफ चेंजिंग न्यूज। रात भर नींद नहीं आई 3-4 दिन। अच्छा, तभी इसलिए भगवान ने पहले ही सुला दिया कि चलो तुम सो जाओ, तुम इतना एकदम से हैंडल कर नहीं पाओगे। चलो तो यार बहुत अच्छा। ये पहली स्टोरी है मैंने सुनी है जिसमें पहला इंटरव्यू क्रैक्ड, प्लेस डन और फिर सो भी गया आराम से। कोडिंग राउंड में कितने क्वेश्चंस थे वो सब भी अगर बता दो। ओके, तो आपका पहले ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उससे पहले तो कुछ नहीं था ना, कुछ उससे पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद सिर्फ वो सीजीपीए कट ऑफ आता है, आई गेस। हाँ, सीजीपीए कट ऑफ होता है, वो भी आई गेस 7.5 था, बहुत ज्यादा 8 नहीं गया था। उसके बाद फिर जान निकालेगी क्या कंपनी? कुछ आती है कंपनी जो 8.5 बोलती है। 8 इज अ बिट टू मच। तो ये चीज थी। फिर आपका फर्स्ट राउंड जीडी राउंड लेते हैं। वो जीडी राउंड में होता है, आप 5 लोग होते हैं, वो आपसे एमएक्स के बारे में पूछेंगे। आफ्टर कोडिंग है ना? नहीं, बिफोर कोडिंग। अच्छा, बिफोर कोडिंग राउंड आपका जीडी राउंड होता है। ओके, गॉट इट। तो जीडी राउंड में बस वही कंपनी के बारे में पूछेंगे आपसे। ये पूछेंगे कि एज एन इंजीनियर आप क्या एक फिनटेक कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो एंड ऑल दैट। आपको बस compete करके एक अपना सही पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। उसके बाद फिर आई गेस उसमें 50 स्टूडेंट्स थे जब जीडी राउंड था। 50 स्टूडेंट्स में से अराउंड 15 छटे गए थे और 15 का टेक्निकल राउंड हुआ था। ओके। टेक्निकल राउंड में दे स्टार्टेड ऑफ विद माय रेज्यूमे। उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा। उन्होंने पूछा आपने जेडी पढ़ा होगा कंपनी का, आप इस जेडी से, हाँ जी, तो आप इस जेडी से क्या समझ रहे हैं, लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग योर जॉब टू बी लाइक। तो मैंने अपना बताया, व्हिच वाज अ बिट वेग। वो कह रहे थे कि ठीक है आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है बट एक्चुअलिटी में ये चीजें हैं। अच्छा, ठीक है, वी एग्रीड अपॉन दैट। देन दे स्टार्टेड टू आस्क अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में उन्होंने मेरे से सॉर्टिंग के बारे में पूछा थी कि सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। उसके बाद डायरेक्टली दे स्टार्टेड टू आस्क अबाउट हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में उन्होंने कहा कि आप पहले बताओ हीप क्या होता है, फिर हीप सॉर्ट बताओ। फिर उसमें कहा था, उन्होंने कुछ कॉर्नर केसेस दिए थे। उनको बोला था आप बस डिस्कस करो कि आप उसको हैंडल कैसे करोगे कॉर्नर केसेस को। उन्होंने कहा एक ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच आप बता सकते हो तो बताओ। तो आई वाज हाफ वे थ्रू इट, आई डिड नॉट कंप्लीट इट, आई एडमिट इट, बट ठीक है, they were not very much disappointed by that. They were like ठीक है, let's move on to the next question. उन्हें बेसिकली आपका थिंकिंग प्रोसेस जानना होता है, उन्हें समझ लिया होगा। वही and they asked me this question of linked list, जिसमें they were asking to find out the loop in the linked list, detect a loop in the linked list, which is a very standard question. Okay. तो they asked linked list में loop detect कर लो। तो मैंने उनको पहले तो they said कि let's discuss the approaches, what are your approaches in your mind. अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ स्क्रैच से सोचूं फिर उनको बताऊं। तो मेरे दिमाग में मैंने कोशिश की कि आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू देम यू नो फ्रॉम द स्क्रैच मेथड, बट दे वर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। कह रहे थे कि ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, कुछ नया डेटा स्ट्रक्चर लगाओ एंड ऑल दैट। तो वी लैंडेड अपॉन यूजिंग हैश मैप एंड हैश टेबल्स। उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई। कोड वोड उन्होंने मांगा था स्टार्टिंग में, वो मैंने लिख दिया, जो एक स्टैंडर्ड कोड होता है उनका फ्लॉयड एल्गोरिथम का। लेटर दे टोल्ड कि आपका डिटेक्टिंग ये जो फ्लॉयड एल्गोरिथम है ये मैथमेटिकली कैसे काम कर रहा है। आप हमें ये मतलब ये दिखा के ड्रॉ करके आप जैसे मर्जी पेपर पे बना के दिखाओ कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो ये चीज थी। मेरी जो अप्रोच थी, दे वर लाइक कि ठीक है। एक चीज थी, उन्होंने कहा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, बहुत बेसिक सा। फिर मैंने उनको स्पीड से रिलेटेड एक था जिसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंटर की स्पीड्स कैसे लास्ट में इवेंचुअली कोइंसाइड हो जाती है, उस पे था एक, which kind of ended the technical round. They asked about the projects में बहुत ज्यादा ग्रिल किया उन्होंने। मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था, ऊपर से थोड़ा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी का ही प्रोजेक्ट था। तो वो तो पूरा घिस दिया। हाँ, डिटेक्टिंग फेक नोट्स वाला था ये प्रोजेक्ट, तो पूरा ग्रिल करने लग गए। ठीक है, तो आई वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय टेक्निकल राउंड, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत एग्जॉस्ट हो गई मैं, उन्हें पता नहीं समझ आई, मेरी बात नहीं आई। पर ठीक है, बहुत ओवर जज करता अपने आप को फर्स्ट इंटरव्यू में। वही आई वाज लाइक चलो हो गया। ऐसा नहीं था कि मैं चुप बैठी थी इंटरव्यू में, या मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये चीज था। उसके बाद देयर वाज एन एचआर राउंड। एचआर राउंड में अगेन दे आस्क्ड अबाउट मशीन लर्निंग।
प्रोजेक्ट्स के पीछे पड़ गए कि प्रोजेक्ट्स में ये बताओ आपने ये क्यों, आपने वो क्यों नहीं किया, अच्छा ये आपने यहाँ से क्यों उठाया, आपने फिर ऐसे क्यों नहीं जो किया। टेक्निकली हो गया, नाम एचआर था इसका। वही, हाँ, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। एक जो थे वो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट ही थे, वो एसडी थे, एसडी आई गेस वो एसडी 3 थे या इंजीनियर 3 बोलते हैं ये सैनेक्स में, तो वो थे वो। और जो दूसरी थी मैम, वो प्रोडक्ट एनालिस्ट थी, तो डायरेक्टर थी वो प्रोडक्ट एनालिस्ट में। तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे कि आप टीम में कैसे काम करोगे, आप टीम में प्रॉब्लम आ रही है, डेडलाइन पास आ रही है, आपके टीममेट्स काम नहीं कर रहे, आप कैसे उनको मोटिवेट करोगे। तो सबसे बकवास क्वेश्चन लगता है मुझे, मैं क्या करूं, थप्पड़ मारूं उनको जाके नहीं कर रहे वो काम। तो मैंने तो वही बोला उन्हें, मैं मोटिवेट करूंगी, मैं मतलब मैंने उस टाइम जो आंसर्स दिए मुझे अभी याद भी नहीं है, बट किसी तरह मैंने बोल दिया। फिर मशीन लर्निंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा ग्रिल करने लगे, बट दे वर काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड 1-2 चीजें सुन के, चलो आप कुछ कर रहे हो, आपने फिनटेक रिलेटेड बनाया एंड ऑल दैट, ये चीजें थी। बहुत ग्रिलिंग और एग्जॉस्टिंग इंटरव्यूज थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटरव्यू में बिल्कुल 100% नहीं परफॉर्म किया तो आपका कोई चांस ही नहीं है, या आपको एटलीस्ट 80% अच्छा परफॉर्म करना है। दे आर जस्ट जजिंग यू। वो इंटरव्यूअर का तो काम है आपको एक पॉइंट पे आके फंसाना, जब आपको फंसा देता है तब वो रुक जाता है इंटरव्यू ले। वही तो मैंने देख लिया है, वही फंसाना उसको मेन है। हाँ। तो कोडिंग की प्रिपरेशन कब शुरू करी थी? फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में तो नहीं की थी मैंने फर्स्ट ईयर बहुत लाइटली लिया था। मेरा फर्स्ट ईयर में ये था लाइटली क्लासेस में बैठे रहती थी तू? नहीं, मतलब ये कि मैं बहुत करियर ओरिएंटेड नहीं थी कि मुझे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है। मेरे ये था कि चलो जीपीए आ जाए 7 से ऊपर। और एक मैंने सोचा हुआ था ओरिएंटेशन, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट डे जो ओरिएंटेशन हुआ था, मैंने सोचा था कि अच्छा F1 रेसिंग यहाँ का ग्रुप्स है, मैंने ये ज्वाइन करूंगी और मैंने F1 रेसर बनूंगी। मैं अभी ड्राइवर लाइसेंस भी बनवा लेती हूँ मैं, ठीक है। बट वही था, फर्स्ट ईयर मैंने बस एक्सप्लोरेशन में निकाल दिया। सेकंड ईयर में थोड़ा डर शुरू हुआ, देखा अरे CSE-IT वाले बच्चे तो पता नहीं गिटहब एक्सपर्ट बन रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गिटहब का नाम ही पता था मुझे तो सेकंड ईयर तक। सेम वर्जन कंट्रोल क्या था ये सब मुझे पता ही नहीं था। बट ठीक है, सेकेंड ईयर के हाफ में डेटा स्ट्रक्चर्स नाम का सब्जेक्ट आया था, थोड़ा वहां से डर शुरू हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो दैट वाज द बिगिनिंग। और कहाँ से करा मतलब पढ़ाई वगैरह? मैंने लीड कोड और GFG से किया था। ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज मतलब वही यूज करा? हाँ, फ्री रिसोर्सेज फ्री ही थे। बस एक मैंने कोर्स खरीदा था, GFG का था, सेल्फ बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ओके, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू? हाँ, वीडियो लेक्चर्स और उनमें कुछ असाइनमेंट और कोडिंग क्वेश्चंस थे। वो इसलिए ताकि मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड एल्गोरिथम समझ सकूं, ताकि बाकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। कोर्स लेने से क्या होता है, आपको एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर मिल जाता है कि ये करना है, वरना ये आधे टाइम तो घूमते ही रहता है। आप नेसेसरी पार्ट तो आप कवर कर ही लेते हो अगर आपने कोर्स कर लिया है तो। ये चीजें होती है। कोई भी कोर्स उठा लो। हाँ, आजकल तो 200 रुपए से भी कोर्स होता है वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी लैंग्वेज है मेन आपकी? मेन मेरी C++ है। आई वर्क विद C and C++। मैंने 11th-12th में पढ़ी है C++। हाँ, मैंने 11th-12th में C++, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए थे। अच्छा, मेरा तो प्यार ही 11th-12th से शुरू हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग ही उससे ली थी, वरना मैं तो आर्किटेक्चर या फिर डिजाइन सब में घुसने वाली। अच्छा, ये तो फील्ड ही नहीं था मेरा। तो कहाँ से घुस के इधर आ गए। ओके, सो इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपरेशंस कहाँ से और कैसे करी? इंटरव्यू राउंड के लिए ऑनेस्टली मैंने 1-2 सीनियर से बात की थी। क्योंकि आपने एक ही इंटरव्यू राउंड में फोड़ दिया था, तो कुछ तो आपने अलग तैयारी पक्का करी होगी ऐसी। मैंने सीनियर से ही पूछा था। एक दी थी एडोबी में, उनका भी सिलेक्शन एडोबी में ही हुआ था थ्रू एडोबी शी कोड्स। तो जब मेरा एडोबी शी कोड्स था तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था कि आप मुझे बता दो कैसे प्रिपेयर करना है एटसेट्रा एटसेट्रा। अनुष्का दी उनका नाम है। तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अपने रेज्यूमे दिखा दो एंड लाइक आई कैन टेक सम मॉक इंटरव्यूज। तो शी हेल्प मी अ लॉट। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनसे नहीं किया मैंने, बट हाँ, शी हेल्प मी अ लॉट। शी काइंड ऑफ हेल्प मी ओवरकम द हेजिटेशन। ग्रेट। मॉक इंटरव्यूज थोड़ा बहुत अपने सीनियर्स के साथ दिया मैंने। मेरा भाई भी है, मतलब है तो मुझसे छोटा ही, बट ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन मी इन कोडिंग। तो उससे थोड़ा वो भी मुझे गाइड करता है। दिस इज वन थिंग कि छोटे भाई ने मुझे गाइड किया है। टच न्यूज़ सर, अच्छा है, कोई नहीं। वही तो बहुत ज्यादा उन्होंने भी तो उसे बहुत सारी चीजों में लाइफ में गाइड करा होगा, तो अब पेबैक टाइम है बस। वही, हाँ, लेट्स से दैट। एंड व्हिच ऑल सोसाइटीज हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ इन द कॉलेज? आई हैव बीन पार्ट ऑफ ओनली वन सोसाइटी, जिसमें भी मैंने कभी कुछ नहीं किया।
भाव सोसाइटी है एक, ठीक है, उसमें मैंने बस एक बार एक कंपटीशन दिया था जिसमें बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग मुझे पसंद थी तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मेरे को लगा कि ठीक है चलो बच्चे आए होंगे मुझ जैसे, बट वहाँ सारे पीएचडी वीएचडी और पता नहीं डॉक्टर्स बैठे हुए थे। मेरे को बहुत डर लग गया और फिर मैंने उसके बाद कभी कुछ किया नहीं उस फील्ड में। और एक टीएनपी लास्ट में जब मतलब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, जब मेरी प्लेसमेंट लग गई अगस्त में, तो मेरे टीएनपी जो हेड्स थे, श्रुति सिन्हा इज आल्सो वन ऑफ देम, शी वाज द वन हु टोल्ड मी कि ब्रो टीएनपी मैनेजमेंट हेड अपॉइंट कर दिया तुझे, तू मैनेज कर लियो। तो दैट वाज वन थिंग दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ एंड आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ। तो ये चीज़ है, नॉट मच। और एक आईएएस फॉर्मूला टीम मैंने ज्वाइन की थी F1 रेसिंग के सपने के चक्कर में, बट वहाँ पे मेरा सेटल नहीं हुआ, इंटरेस्ट नहीं बैठा मेरा। वो प्योर मैकेनिकल ओरिएंटेड है। वही तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो जैसे आपने सोसाइटीज वगैरह नहीं ज्वाइन करी, फिर आप मतलब बचपन से, सॉरी 11th-12th में भी इतने वोकल थे या फिर कुछ जादू हुआ? मतलब लाइक बहुत लोग हेजिडेंट होते हैं ना बोलना, 11th-12th में नहीं बोल पाते। जैसे अभी आप यहाँ बोल रहे हैं तो कुछ तो बदलाव आए होंगे आपके। वो बदलाव किस वजह से आए? मतलब आपने किसी सोसाइटीज तो ऐसे ज्वाइन नहीं करी? मैंने कॉलेज में सोसाइटीज नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने स्कूल में 5th स्टैंडर्ड से ही मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे मैंने कम्पीट किया हुआ है। तो मैं बोलूँगी कि मेरी ग्रूमिंग वहीं पे हो गई थी। तो मुझे बहुत मन था सोसाइटीज ज्वाइन करने का, बस मुझे एक ये होता था कि पता नहीं ज्वाइन करूँगी मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बस मुझे एक सेल्फ डाउट रहा कॉलेज में, ये चीज़। तो मतलब इससे ये तो साबित हो गया कि ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा सोसाइटीज भी ज्वाइन करो। हाँ, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मुझे सोसाइटी ज्वाइन करनी, मुझे कुछ करना ही है, मुझे ये बनना है वो बनना है। इफ यू कैन हैंडल देन डेफिनेटली गो फॉर इट। देखो उसने बोल दिया तो कर लेना ज्वाइन सोसाइटी। हाँ, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है उसमें, ये चीज़ है। कुछ और जो आप ऐड करना चाहें मैम? मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर बहुत भरोसा रखें। चीज़ें आएंगी, देयर वुड बी पॉइंट्स इन योर लाइफ जहाँ पे आपका सब चीज़ से विश्वास उठ जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, बट इवेंचुअली आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसको बाद में सोचोगे यार कितना स्ट्रेस लिया मैंने, कितना दुखी हुई मैं, यार कितना मेंटल हेल्थ पे प्रेशर डाला मैंने। ये चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए थोड़ा सा, बी अ लिटिल पेशेंट, बट यू विल डेफिनेटली कम आउट शाइनिंग, डेफिनेटली, दैट इज श्योर टू हैपन। Indeed, true. Yes. How did you tell your parents and family about your placement and कैसा था reaction? थोड़ा डीप में बताना, ये बताना खुश हो गए थे। नहीं, अच्छे से बताना बिल्कुल। मैंने तो देखो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मैंने तो मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी हो गया बस, अब मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी ने कहा बेटा टेंशन, मैंने कहा मम्मी होना ही नहीं, टेंशन तो कुछ बात ही नहीं है, होना ही नहीं, मैं तो अभी कह रही हूँ आपको। तो ये तो मम्मी भी वाज लाइक चलो ठीक है, पहला इंटरव्यू है, कौन सा हो जाता है, नेक्स्ट इंटरव्यू में देखे। तो शी वाज लाइक कि चलो ठीक है। फिर रात को मैसेज आया और मैंने भी मतलब दोस्तों से बातचीत की कि फिर मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात। सब घर वाले सो रहे थे, मैं सोच रही थी बता देती, बट आई वाज लाइक नहीं अभी सोने देती हूँ इन्हें, इनको बता दिया तो इनकी भी नींद खराब हो जाएगी, ये भी जग रहेंगे मेरे साथ। मैंने तो सो लिया अपना। तो मेरे को मैं रात भर बस सोच रही थी कि प्लेसमेंट लग गई भाई, नौकरी लग गई, कैसे हो गया ये बता नहीं। ठीक है, फिर जब मैं सुबह उठी और रात में ऐसा होता कि मैं दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही थी और ऐसा होता कि उसका एमएक्स में नहीं हुआ था, शी वाज आल्सो विद मी। तो आई वाज ट्राइंग टू कंसोल हर दैट मतलब ठीक है यू वर्क ऑन द नेक्स्ट कंपनी। उसका नेक्स्ट डे इंटरव्यू था। आई टोल्ड हर लाइक आई मोटिवेटेड हर फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। तो मेरी मम्मी ने थोड़ा देख लिया था कि कुछ चल रहा है इसका, कुछ तो मोटिवेटिंग सिचुएशन चल रही है। तो फिर मेरे पापा कह रहे थे कि क्या हुआ है इसका, क्या बात कर रही है ये, हमें भी पता चले। उन्हें लग रहा था कि कुछ सीन हुआ होगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी हम दोनों सो जाते हैं, इसका ना नहीं हुआ होगा, इसलिए दोस्तों से कुछ बातचीत कर रही होगी, कोई बात नहीं, इसका मोमेंट लेने देते हैं। तो दे बोथ स्लेप्ट और मैं भी सो गई। फिर सुबह उठी तो दोनों कुछ बात कर रहे थे कि नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, बहुत लंबे इंटरव्यूज थे, पहले इंटरव्यू में थोड़ी होता है किसी का, इसलिए उठेगी तो थोड़ा इसको सांत्वना दूंगी कि भाई कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, अभी सोने देते हैं थोड़ा और देर तक। फिर मैं जल्दी उठ गई थी और मेरी मम्मी किचन में थी, लाइक शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द लंच मतलब जिनको ऑफिस जाना था। तो
मैंने मम्मी को बोला ऐसे ही कि मम्मी एक चीज़ कहनी थी, तो मम्मी तो वैसे ही आने लगी, यार कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, मैं कौन सा, हमने तो कभी तुम पे प्रेशर नहीं डाला, कोई बात नहीं, हो जाता है लाइफ में, पहला इंटरव्यू था। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ना जॉब लग गई है। तो फिर मेरी मम्मी शी वाज वेरी मच कह रही कि झूठ मत बोल। फिर मैंने दिखा, देखो जूम करके देखो, मेरा नाम है, लिस्ट में नाम है, कंपनी की तरफ से है, ये है TNP की हेड है श्रुति सिन्हा, इसने मेरे को कांग्रेचुलेट किया, ग्रुप पे देख लो आप। तो फिर लाइक शी वाज ऑल इमोशनल एंड शी हग्ड मी वेरी टाइटली। तब मेरे पापा नहा ही रहे थे वॉशरूम में, मैंने बोला निकलने दो उनको तब मैं बताऊंगी, लेकिन मेरी मम्मी तभी चली गई। वो गेट पे बोल रही है, आप सुन रहे हैं ना, उसकी जॉब लग गई, जॉब लग गई। मेरे पापा भी फिर वो आए बाहर, फिर उनसे भी मैंने बातचीत की, उनको बताया, तो ही वाज वेरी एक्सटैटिक। तुरंत वो गए, उस दिन उन्होंने 1 घंटा पूजा की। तो मतलब बहुत अच्छा। मेरा भाई, उस दिन मेरे पापा बहुत धार्मिक बने थे मेरे वाले। भाई पापा लोग थोड़ा होते हैं कि थैंक द गॉड। मेरे भाई की तबीयत खराब थी इंटरव्यू वाले दिन, जब मैंने उसको बताया मेरी नौकरी लग गई, तो कह रहा था भाई फीवर ठीक हो गया मेरा, मैं सब सही हो गया हूँ। तो यार फैमिली वाज वेरी हैप्पी। अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी थी यार, बहुत। और तुम बहुत अच्छी स्टोरी टेलर करती हो, तुम राइटर पक्का बन जाओगे थोड़े टाइम में। नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा है मेरे लिए, तो बहुत मजा आया मुझे। एंड ये चीज है। और कुछ आप ऐड करना चाहें, बताना चाहें, क्या आपको एक चीज़ थी जो इस प्लेसमेंट सीजन ने जिसमें बहुत मदद करी आपकी, चाहे वो दोस्त रहे हो, फैमिली रहे हो, या पर्टिकुलर किसी कोर्स ने मदद कर दिया? कोर्स तो हाँ, कोर्स पढ़ाई लिखाई तो एक चीज़ है, बस वही है कि आप प्लेसमेंट सीजन एंड इंटरव्यूज एंड गेटिंग अ जॉब, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हैंडलिंग स्ट्रेस। आप अगर स्ट्रेस हैंडल कर पा रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप मतलब ये चीज़ पार कर लेते हो बिना दिमाग को इंसेन किए, तो मतलब अपलोड योरसेल्फ। तो ये चीज़ है, डू नॉट लाइक गो क्रेजी और लाइक बिल्कुल गिव अप कर दो, ये चीज़ नहीं है। होगा, सबके साथ होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। हैव अ लिटिल फेथ, हैव अ लिटिल पेशेंस, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर श्योर एंड यू विल बी सैटिस्फाइड। और एक गोल्डन टिप प्लेसमेंट सीजन को एस करने के लिए? प्लेसमेंट सीजन को एस रखना, थोड़ा सेल्फ अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रेज्यूमे में क्या डाल रहे हो, क्या आपको वो चीज़ें आती हैं, क्या। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा बहुत अपने कंपेटिटर्स या आपके जो पीयर्स हैं उनसे भी बात करो कि वो लोग क्या ऐड करें रेज्यूमे में। आप बस ये देखो कि आप पीछे ना रह जाओ, आप जितना कर सकते हो आप उतना कर रहे हो। यू जस्ट कीप दिस अवेयरनेस इन योर माइंड। एक सेल्फ अवेयरनेस रखोगे, आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बाकी यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू, यू कैन डू एवरीथिंग, जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू कैन डू। और इस टाइम आके लो ना सीनियर से, मतलब वो सब्जेक्ट सिलेक्शन में ही पूछते रहते हो कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या करें, इन सब चीजों में नहीं पूछता। इररिलेवेंट है फिर भी। वही। चलो, थैंक यू सो मच साक्षी, बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रॉम्प्टू, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। मान गई फैमिली फाइनली मैडम, मना कर दिया था मुझे, मैं नहीं दे रही यार इंटरव्यू, आई एम नॉट। क्या बोला था तुमने, भूल गई। चलो कोई बात नहीं, बात गई, रात गई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। Today we have with us the great Shruti Sinha. I am currently a final year student at IGDTUW and I am from Mechanical and Automation Engineering. I interned with Adobe this summer as a product intern, which is basically a fancy name for a software engineering intern. And I have also been a Microsoft Engage mentee last year. And I will be joining Adobe as a full-time software engineer or a member of technical staff as they call it next summer. नहीं पूरा पूछूंगी वो टॉप व्यू ऑफ ग्राफ, सॉरी टॉप व्यू ऑफ ट्री, बर्निंग ऑफ ट्री। बोलियो हेलो हाय, नॉर्मली बात कर, क्या बात करनी है? हाँ।